सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब हम किसी गुरु को या किसी विद्वान पंडित को या किसी मंदिर में या किसी को भी हम दान राशि देते हैं तो वह लगता है कि हमारे से कुछ छूटा है, लेकिन जो छूटता है वही हमारे पास वापस उसका 1000 गुना होके या 100 गुना होके वापस अवश्य प्राप्त होता है। तो ये नियम जो दान की जो हमारी बात कही गई है, ये शास्त्रों में कही गई है। और जो अब कलयुग है, जैसे कहते हैं ना दान यज्ञ तप, अब कलयुग में सिर्फ दान ही रह गया है। बाकी जो है सब कुछ अब आप सभी देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। ना तो अब कोई धर्म का पालन करता है, ना कोई जप करता है, ना कोई तप करता है। बस अपने दान और परमात्मा का नाम लेने से ही कलयुग में उद्धार होता जाता है। तो इसलिए जो दान की बात कही गई है, इस दान को आप अवश्य समझें और अपने समय के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार गुरु को अवश्य दान देना चाहिए। क्योंकि जो गुरु अगर ये कहते हैं कि हमें इतना दान चाहिए, तो दान नहीं माना जाता। वो एक तरह से हम मांग रहे हैं अपने शिष्य से। लेकिन अगर शिष्य अपनी श्रद्धा अनुसार अपने गुरु को देता है, या कोई भी व्यक्ति किसी को भी कुछ भी अपने श्रद्धा अनुसार देता है, तो दान कहा जाता है। तो दान सबसे पहला हमारा जो महत्वपूर्ण, हमें दीक्षा का जो महत्वपूर्ण हमारा योगदान है वह दान है। उसके बाद आप जब मंत्र जपते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ और इसी दिन वेद व्यास जी की ऊर्जा समस्त गुरुओं के सहस्त्रार से उनके ज्ञान के रूप में अपने शिष्यों तक पहुंचती है। तो इस दिन जो भी व्यक्ति अपने गुरु से दीक्षा लेता है, उनको सीधे अध्यात्म की ऊर्जा प्राप्त होती है। और जब उस दिन से ही अपने मंत्र जप करते हैं और देवशयनी एकादशी के बाद देव उठनी एकादशी तक आप पूर्ण रूप से नियम से अपने मंत्र का जप करते हैं, गुरु के द्वारा बताए गए अनुष्ठान पर चलते हैं, तो आपके जीवन में अवश्य बदलाव आता है। कोई व्यक्ति चाहे कितनी ही क्यों ना बुराइयों से घिरा हो, उसमें भी बदलाव आ जाता है यदि आपको सही प्रकार से दीक्षा प्राप्त हुई है तो।